दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे 145 नॉवल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 61, बंजर पहाड़ के नीचे। जब वह चम्मच अहेलिया, काजल और राधिका के प्लेट में खाना को डाल दिया तो सत्य ने अहेलिया, काजल और राधिका को देखा और उन तीनों से बोला, चलो खाना शुरू करो। और जब अहेलिया, काजल और राधिका ने सुनी तो वह तीनों कुछ भी नहीं बोल पाए और चुपचाप खाना खाने लगा। और कुछ ही देर में राज अग्रवाल, महेश शुक्ला और सत्य खाना खा चुके थे। और अपना खाना खाने के बाद सत्य ने राज अग्रवाल और महेश शुक्ला से बोला, अच्छा तो अब मैं चलता हूं। और जब राज अग्रवाल ने सत्य के जाने की बात को सुना तो राज अग्रवाल ने काजल से बोला, तुम जाओ और मिस्टर सत्य को उसके घर छोड़कर आओ। और जब काजल ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो काजल ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी गाड़ी को लाने चला गया। और बहुत ही जल्द काजल अपनी गाड़ी लेकर आ गई। और जब काजल ने अपनी गाड़ी लेकर आई तो सत्य जल्दी से काजल के गाड़ी में जाकर बैठ गया। और जब काजल अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी राधिका जल्दी से आई और काजल के गाड़ी में आकर बैठ गई। और जब काजल ने राधिका को देखी तो काजल ने कुछ भी नहीं बोली और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। और एक सुनसान रास्ते पर अपने तेज रफ्तार से गाड़ी को भगाने लगी। और बहुत ही जल्दी काजल ने सत्य को अपने घर पहुंचा दिया। और जब गाड़ी से बाहर निकल गया और अपने घर की ओर जाने लगा। और जब काजल ने सत्य को जाते हुए देखा तो काजल ने कुछ भी नहीं बोली, पर राधिका ने अपना मुंह फूलते हुए बोली, सत्य कितना घमंडी है न, एक तो हम इतने रात में सत्य को उसके घर छोड़ने आई, और सत्य है कि एक गुड नाइट तक नहीं बोला, इससे अच्छा होता कि मैं घर पे ही रुकती। और जब काजल ने राधिका के बातों को सुनी तो काजल ने शांति से राधिका से बोली, सत्य ऐसा ही है। और इतना बोलकर काजल ने गाड़ी को घुमाया और अपने घर की तरफ गाड़ी को बढ़ा दिया। और बहुत ही जल्द काजल और राधिका अग्रवाल पैलेस में पहुंच गई थी। और दोनों अपने कमरे में जाकर सो गई। और सुबह होते ही सत्य नहाने चला गया। और नहा कर आने के बाद सत्य अपने माँ के लिए खाना बनाने के लिए किचन में चला गया। किचन से निकलने के बाद सत्य डाइनिंग हॉल में चला आया और अपने माँ के लिए खाना टेबल पर लगा दिया। और ममता जब नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि सत्य ने उसके खाना बना दिया। और चुपचाप ममता खाना खाने लगी। खाने का एक निवाला खाते ही ममता ने सत्य से बोली, बेटा सत्य, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ। और जब सत्य ने ममता की बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, हाँ माँ बोलिए, क्या बात है। और जब ममता ने सत्य के जवाब को सुना तो ममता ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, मुझे नहीं है कि तुम इस बात पर कैसे रिएक्ट करने वाले हो, पर यह सच है। और जब सत्य ने ममता के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, ठीक, आगे बोलिए। और इतना बोलकर सत्य ममता के जवाब का इंतजार करने लगा। जब ममता ने सत्य का जवाब को सुनी तो ममता ने थोड़ा परेशानी में बोली, वो दरअसल बात यह है कि बेटा तुम्हारा एंगेजमेंट हो चुका है। और जब सत्य ने ममता की बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मेरा कभी किसी के साथ एंगेजमेंट हुआ हो। और जब ममता ने सत्य के बातों को सुनी तो ममता बोली, वो दरअसल जब तुम कोमा में चले गए थे और वह लड़की तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी, और जब मैंने उसे पैसे दिया तो उस लड़की ने नहीं लिया, और वह लड़की बोली कि वह तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुमसे एंगेजमेंट करने की बात बोली, और मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा और हाँ बोल दिया। और इतना सब बोलकर ममता बिल्कुल खामोश हो गई और सत्य के चेहरे के तरफ देखने लगी। और जब ममता ने देखा कि ये सच जानने के बाद भी सत्य के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया तो ममता काफी हैरान हो गई और हैरानी से सत्य को देखा। और तभी सत्य ने अपना खाना खत्म कर लिया और अपने घर से चला गया। और जब सत्य घर से बाहर निकला तो सत्य ने देखा कि काजल और राधिका पहले से ही सत्य का इंतजार कर रही है। और जब काजल और राधिका ने सत्य को वहां आते हुए देखा तो राधिका थोड़ा गुस्सा होते हुए, हम आपका कितने देर से इंतजार कर रहे हैं, आपको पता भी है। और जब सत्य ने राधिका के बातों को सुना तो सत्य थोड़ा सा मुस्कुरा दिया।
और जब राधिका ने सत्य के मुस्कान को देखी तो मानो उसकी सारी गुस्सा एक झटके में गायब हो गई और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठा गई। और जब सभी लोग गाड़ी में बैठ गया तो काजल ने गाड़ी को जल्दी से स्टॉप किया और वहां से पहाड़ की तरफ चली गई। और बहुत ही जल्द सत्य, काजल और राधिका उस बंजर पहाड़ के नीचे पहुंच गया था। और जब सत्य आगे चलने लगा तो काजल ने सत्य से बोली, मिस्टर सत्य, मुझे लगता है कि हमें दादाजी और महेश शुक्ला का इंतजार करना चाहिए। जब सत्य ने काजल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, ठीक है। और सत्य काजल और राधिका, राज अग्रवाल और महेश शुक्ला का इंतजार करने लगा। और कुछ ही देर इंतजार करने के बाद राज अग्रवाल और महेश शुक्ला उस बंजर पहाड़ के नीचे सत्य के पास आ गया। और उस गाड़ी से राज अग्रवाल और महेश शुक्ला गाड़ी से बाहर निकला और चलते हुए सत्य के पास आ गया। और जब सत्य ने देखा कि राज अग्रवाल और महेश शुक्ला वहां आ गया है तो सत्य ने उन दोनों से बोला, तो अब हमें आगे चलना चाहिए। और राज अग्रवाल और महेश शुक्ला सत्य के पीछे पीछे आने लगा। और बहुत ही जल्द सत्य, राज अग्रवाल, महेश शुक्ला, काजल और राधिका उस पहाड़ पर आ गया। तो अब क्या होगा आगे? तो आखिर कौन सा खतरा कर रहा है उस पहाड़ पर सत्य का इंतजार? एपिसोड 62, खून पीने वाला राक्षस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 62। जब सत्य, राज अग्रवाल, महेश शुक्ला, काजल और राधिका उस बंजर पहाड़ के ऊपर आया तो सभी लोगों ने देखा कि बहुत सारे गुंडे बैठकर शराब पी रहे थे। और उन सभी गुंडों के कुछ दूरी पर 3 लड़कियां बंधा हुआ था। और जब उनमें से एक गुंडे का शराब से मन भर गया तो उस गुंडे ने उन सभी लड़कियों की तरफ अपने हवस से भरे नजरों से उन सभी लड़कियों को देखा और उन सभी लड़कियों की तरफ अपने लड़खड़ाते कदमों से लड़की की तरफ जाने लगा। और जब उन सभी लड़कियों ने देखा कि कैसे वह गुंडो उन सभी के पास ही आ रहा था तो उन सभी लड़कियों ने उस गुंडे से गोहर लगाते हुए बोली, प्लीज हम सबको छोड़ यहां से जाने दो। और जब उस गुंडे ने उन सभी लड़कियों की बातों को सुना तो वहां मौजूद सभी गुंडे काफी जोर जोर से हंसने लगा। पर वह गुंडा रुका नहीं और उस लड़की के जबरदस्ती करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और बहुत ही जल्द वह गुंडा उन सभी लड़कियों के पास पहुंच गया और उन में से एक लड़की की तरफ देखते हुए वह गुंडा एक शैतानी हंसी हंसने लगा और उस लड़की को छूने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाने लगा। वह गुंडा उस लड़की को छूने ही वाला था कि तभी एक रौबदार आवाज उस पूरे पहाड़ी पर सुनाई दिया, अगर जिंदा रहना चाहते होती उन सभी लड़कियों से दूर हो जाओ। और जब उस गुंडे ने उस आवाज को सुना तो उसके हाथ अपने जगह पर ही रुक गया। और फिर उस गुंडे ने अपना नजर चारों तरफ दौड़ाने लगा। और जब सभी गुंडों ने सत्य और राज अग्रवाल को देखा तो उनमें से एक गुंडा हंसते हुए अपने साथी की तरफ देखा और अपने साथी से बोला, अरे भाइयों, इस बूढ़े से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वह गुंडा राज अग्रवाल की तरफ देखा और राज अग्रवाल से बोला, क्या हुआ बूढ़े, लगता है कि तुम अपने पिछले योद्धा का हमने क्या हाल किया था, लगता है कि तुम उस बात को भूल गए हो। पर कोई बात नहीं, आज हम तुम्हारे इस योद्धा को जान से ही मार देंगे। और जब उस गुंडे ने उस गुंडे के बातों को सुना तो वह अपने रोके हुए हाथ को उस लड़की को तरफ बढ़ाने लगा। और जब सत्य ने देखा कि उस गुंडे ने उसकी बातों को इग्नोर करके उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है तो सत्य ने गुस्से से उस गुंडे से बोला, लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। और इतना बोलकर सत्य ने बिना उस गुंडे को मौका दिए उस गुंडे को एक जोरदार लात मार दिया, जिसके कारण वह गुंडा काफी दूर उड़ते हुए गया और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। और जब सभी गुंडों ने अपने मेहमान को इस तरह मार खाते हुए देखा तो एक गुंडा गुस्से से बोला, लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि तुमने हमारे मेहमान को लात मार दिया। और उस गुंडे ने जल्दी से अपनी आभा को बाहर निकाला और सत्य के ऊपर एक जोरदार हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस गुंडे के हमले को देखा तो सत्य ने अपने दोनों हाथों से उस गुंडे के हमले को रोक दिया और उसके दोनों पैरों को पकड़कर उस गुंडे को बीच से 2 भागों में बांट दिया, जिसके कारण वह गुंडा एक ही पल में मारा गया। और जब उन सभी गुंडों ने अपने साथी को मरते हुए देखा तो वह सभी गुंडे गुस्से से सत्य पर हमला करने के लिए आगे आने लगा। और उनमें से एक गुंडा ने अपने खास तकनीक का उपयोग किया और सत्य को एक भ्रम जाल में फंसा दिया।
और जब सत्य ने उस भ्रम जाल को देखा तो सत्य के चेहरे पर भयानक हंसी आ गया। और फिर सत्य ने एक चुटकी बजाई और वह भ्रम जाल एक ही पल में टूट गया। और जब उस गुंडे ने अपने भ्रम जाल को इतनी आसानी से टूटते हुए देखा तो वह गुंडा काफी हैरान हो गया। और जब सत्य ने उस गुंडे को हैरान देखा तो सत्य ने अपने हाथों का मुट्ठी बनाया और उस गुंडे के सर पर मार दिया, जिसके कारण उस गुंडे का सर किसी तरबूज की तरह फट गया और वह अपने जगह पर ही मर गया। उस गुंडे के मारने के बाद एक और गुंडा सत्य पर हमला करने के लिए आगे आ गया। और जब सत्य ने उस गुंडे को देखा तो सत्य ने कुछ भी नहीं बोला और उस गुंडे पर अपने लात से मारा, जिसके कारण वह गुंडा थोड़ा दूर जाकर गिरा और अपने जगह पर ही मर गया। और जब उन सभी गुंडों ने अपने साथी को मरते हुए देखा तो उनमें से एक गुंडा बोला, बॉस लगता है कि हमें इस लड़के को मारने के लिए उस शैतान को बुलाना ही होगा। और जब उस गुंडों के लीडर ने अपने साथी की बातों को सुना तो उस लीडर ने हाँ में सिर हिलाया और सभी को इशारा किया। और जब सभी गुंडों ने अपने लीडर के इशारे को देखा तो सभी गुंडों ने चाकू से अपना हाथ को काट लिया और अपने खून को जमीन पर गिरने दिया। और जब उन सभी गुंडों का खून एक जगह जमा होने लगा तो उस बंजर पहाड़ी पर काला धुआं चारों तरफ छा गया। और उस धुएं से एक लंबा जवान बाहर निकला और उन सभी गुंडों के खून को एक झटके में पी गया। और जब सारा खून खत्म हो गया तो उस काले धुएं से एक भयानक आवाज आया, वह क्या बात, आज तो मजा ही आ गया। और फिर सत्य को एक भयंकर काली ऊर्जा का दबाव महसूस हुआ। और जब सत्य ने उस काली ऊर्जा के दबाव को महसूस किया तो सत्य ने उस काले धुएं की तरफ देखा और अपने रौबदार आवाज में बोला, क्या तुम बाहर आने भी वाले हो या किसी काय की तरह उस धुएं में ही छुपे रहोगे? तो अब क्या होगा आगे? आखिर किसकी बुलाया है उन सभी गुंडों ने? और सत्य किसको बाहर आने के लिए बोल रहा है? एपिसोड 63 रक्त राक्षस आ गया सामने। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 63। सत्य का आवाज उस पूरे बंजर पहाड़ी पर गूंजने लगा और कुछ समय के बाद वह काला धुआं एक जगह इकट्ठा होने लगा और इकट्ठा होकर एक भयानक और खूंखार राक्षस में बदल गया। और जब सत्य के साथ आए हुए सभी लोगों ने देखा तो सत्य के अलावा सभी लोग काफी डर गया। उस राक्षस के मुंह में अभी पिया हुआ खून लगा था, जिसके कारण वह राक्षस और भी ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। और जब उस राक्षस की नजर सभी लोगों पर पड़ा तो सभी लोग डर गया। और जब उस राक्षस ने अपने खून जैसे लाल आंखों से सत्य को देखा तो सत्य बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उससे उल्टा सत्य तो उस राक्षस को देखकर मुस्कुरा रहा था। और जब उस राक्षस ने सत्य को देखा तो वह राक्षस काफी हैरान हो गया। और हैरानी में ही सत्य से बोला, लड़के आखिर तुम मुझसे यानी रक्त राक्षस से डर क्यों नहीं रहे हो? और जब सत्य ने रक्त राक्षस के बातों को सुना तो सत्य ने कठोरता से बोला, मैं इस कायनात को बनाने वाले के अलावा किसी से नहीं डरता। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य के बातों को सुना तो रक्त राक्षस ने सत्य से बोला, लड़के लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो, पर कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सारे घमंड को तोड़कर रख दूंगा। और जब सत्य ने रक्त राक्षस के बातों को सुना तो सत्य ने रक्त राक्षस से बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे घमंड को तोड़ सको। तो अच्छा होगा कि बिना ज्यादा बात किए मारने के लिए तैयार हो जाओ। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य के बातों को सुना तो रक्त राक्षस ने एक भयानक हंसी हंसते हुए सत्य से बोला, लड़के एक मामूला सा इंसान होकर मुझे मारने की बातों को कर रहे हो। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें एक झटके में यही मार सकता हूं। और जब सत्य ने उस रक्त राक्षस के बातों को सुना तो सत्य ने अपने कठोर आवाज में ही रक्त राक्षस से बोला, तुम बहुत बेकार बात करते हो। और इतना बोलकर सत्य ने अपने हाथों में ऊर्जा को इकट्ठा किया और उस रक्त राक्षस के ऊपर हमला कर दिया। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य के हमले को देखा तो उस रक्त राक्षस ने सत्य के हमले को अपने एक हाथ से ही रोक दिया। और जब सत्य ने देखा कि उसके हमला के टकराने के बाद भी उस रक्त राक्षस को कुछ भी नहीं हुआ तो सत्य काफी हैरान हो गया। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य को हैरान देखा तो उस रक्त राक्षस ने सत्य पर एक जोरदार हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस रक्त राक्षस के हमले को देखा तो सत्य जल्दी से अपने जगह से दूर हो गया, जिसके कारण उस रक्त राक्षस का हमला बिल्कुल बेकार हो गया।
और जब उस रक्त राक्षस ने देखा कि सत्य कितने आसानी से उसके हमले से बच गया है, तो उस रक्त राक्षस ने अपना एक खूनी तलवार तकनीक का उपयोग करने के बारे में सोचा, और फिर कुछ सोचने के बाद उस रक्त राक्षस ने हाँ में सिर हिलाया और अपने काली ऊर्जा को बहुत सारे तलवारों में बदल दिया और चिल्लाते हुए सत्य से बोला, लड़के देखता हूं कि तुम मेरे इस खूनी तलवारों से कैसे बचते हो। और इतना बोलकर उस रक्त राक्षस ने सत्य के ऊपर अपने तकनीक से हमला कर दिया। और जब सत्य ने खूनी तलवारों के तकनीक को देखा तो सत्य ने अपने कठोर आवाज में बोला, तुम्हारा ये तकनीक मेरे सामने किसी खिलौने की तरह है, तो तुम मुझे इस तकनीक से मारने का सपना तो छोड़ ही दो। और इतना बोलकर सत्य ने अपने हाथों में ऊर्जा को इकट्ठा किया और उस रक्त राक्षस के खूनी तलवारों पर हमला कर दिया। और जब सत्य ने ऊर्जा का हमला किया तो उस रक्त राक्षस हमले से टकराते ही वह सभी खूनी तलवार एक ही झटके में टूटकर बेकार हो गया। और जब उस रक्त राक्षस ने देखा कि सत्य ने उसके इस हमले को भी बेकार कर दिया है, तो उस रक्त राक्षस ने सत्य पर एक जोरदार हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस रक्त राक्षस के हमले को देखा तो सत्य ने उस रक्त राक्षस के हमले को अपने एक ही हाथों से रोक दिया, जिसके कारण उस बंजर पहाड़ पर एक जोरदार धमाका हुआ। और जब रक्त राक्षस ने देखा कि सत्य ने उसके इस हमले को भी रोक दिया है, तो उस रक्त राक्षस ने सत्य पर एक और हमला किया और चिल्लाते हुए सत्य से बोला, लड़के अब बच सको तो बच के दिखाओ। और जब रक्त राक्षस का हमला सत्य से टकराया तो सत्य कुछ कदम पीछे हट गया। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य को कुछ कदम पीछे हटते हुए देखा तो रक्त राक्षस ने एक भयानक हंसी हंसते हुए सत्य से बोला, लड़के अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर उस रक्त राक्षस ने अपने काली ऊर्जा को एक भाले के रूप में बदल दिया और सत्य के ऊपर हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस रक्त राक्षस के काली ऊर्जा से बना भाले के हमले को देखा तो सत्य ने अपना सर निराशा में हिलाया और उस रक्त राक्षस के भाले को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उस भाले को उस रक्त राक्षस के तरफ ही फेंक दिया। और जब उस रक्त राक्षस ने अपने ही हमले को उसके ही ऊपर हमला करते हुए देखा तो उस रक्त राक्षस ने उस भाले को एक बार फिर से काली ऊर्जा में बदल दिया। और फिर उस रक्त राक्षस ने सत्य से बोला, लड़के अब तुम मेरे इस हमले से नहीं बच सकते हो। और जब सत्य ने रक्त राक्षस के बातों को सुना तो सत्य ने रक्त राक्षस से बोला, अब तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलेगा तो सिर्फ एक दर्दनाक मौत और हमेशा के लिए जलता हुआ आग जिसमें तुम हमेशा जलते रहोगे। तो अब क्या होगा आगे? क्या सत्य उस रक्त राक्षस को मार पाएगा या फिर जीत जाएगा रक्त राक्षस? और अगर रक्त राक्षस जीत गया तो क्या करेगा राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के खानदान के साथ? एपिसोड 64 सातवें आसमान का फरिश्ता। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 64। जब उस रक्त राक्षस ने सत्य के बातों को सुना तो रक्त राक्षस काफी जोर जोर से हंसने लगा और सत्य से बोला, अरे भाई देखो तो ये एक मामूली सा इंसान मुझे मारने की बात कर रहा है। और इतना बोलकर रक्त राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। और जब सत्य ने उस रक्त राक्षस को हंसते हुए देखा तो सत्य ने शांति से बोला, मैं बहुत जल्द ही तुम्हें उन सभी से मिलाऊंगा जिसको तुम सभी झूठ समझते हो। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य के बातों को सुना तो उस रक्त राक्षस ने सत्य के ऊपर अपने ऊर्जा के मुट्ठी से हमला कर दिया। और जब सत्य ने रक्त राक्षस के ऊर्जा की मुट्ठी को देखा तो सत्य ने रक्त राक्षस के उस मुट्ठी को अपने पास आने दिया। और जब रक्त राक्षस का मुट्ठी सत्य के काफी करीब पहुंच गया तो सत्य ने अपने हाथों में ऊर्जा को इकट्ठा किया और रक्त राक्षस के उस बड़े मुट्ठी से टकरा गया। और जब सत्य और रक्त राक्षस का मुट्ठी आपस में टकराया तो उस बंजर पहाड़ पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वह पूरा बंजर पहाड़ हिलने लगा। और जब सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो गया तो सत्य ने रक्त राक्षस से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? मैं तो केवल तुम्हारा ताकत को देखना चाहता था। और जबकि मैंने तुम्हारा ताकत और तकनीकों को देख लिया है तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तैयार हो जाओ उससे मिलने के लिए जिसको तुम सभी लोग झुठलाते थे, यानी उस ऊपर वाले से और उसके आग से जिसका ईंधन बुरे इंसान, पत्थर, शैतान, राक्षस और इब्लिश है। और इतना बोलकर सत्य ने आसमान की तरफ अपना हाथ को उठाया और बोला, ऐ मेरे रब जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है, मेरी मदद कीजिए ताकि ये राक्षस उन सभी को देखे जिसको इन सभी लोगों ने झूठ लाया है।
और जब सत्य ने इतना बोला तो तेज हवाएं चलने लगा, आसमान में काले बादल छा गया, समुद्रों में सुनामी आ गया, और जमीन रब के डर से कांपने लगा, और पहाड़ टूटकर रेजा रेजा हो गया, और पूरा दुनिया एक ही पल में रुक गया। इस दुनिया में सत्य को छोड़कर सभी लोग किसी मूर्ति की तरह जम गया। और तभी आसमान को चीरते हुए एक फरिश्ता तेजी के साथ जमीन पर आ गया। और जब वह फरिश्ता जमीन पर आया तो सत्य ने उस फरिश्ते को देखा और उस फरिश्ता से बोला, मेरे लिए इस पूरे कायनात के मालिक के ओर से क्या आदेश है। और जब उस फरिश्ते ने सत्य के बातों को सुना तो अपने मनमोहक आवाज में बोला, इस कायनात के मालिक के ओर से ये आदेश आपको दिया जा रहा है कि आपको बहुत ही जल्द एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर शैतान के साथ लड़ाई होने वाला है। तो आप अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाइए। और आपके लिए ये आदेश है कि आपको उन सभी इंसानों की रक्षा करना होगा जो अच्छे और खालिक के मालिक पर यकीन रखता हो, और जो बुरे लोग हैं उसे हमेशा हमेशा के लिए उस आग में जलता हुआ छोड़ना जिसने इस कायनात को बनाने वाले को झूठ लाया है। और इतना बोलकर वह फरिश्ता 7वें आसमान की ओर चला गया। उस फरिश्ते की रफ्तार इतना था कि वह जमीन से 7वें आसमान का सफर एक पल से कम समय में कर सकता था। और जब वह फरिश्ता इस जमीन से चला गया तो फिर से सब कुछ पहले की तरह चलने लगा, और सभी लोग बिल्कुल ठीक हो गया था, सिवाय आसमान में कड़क रहे बिजलियों के। और जो चीज अभी कायनात के खालिक और मालिक के दर से कांप रहा था और जो पहाड़ टूटकर रेजा रेजा हो गया था, वह फिर से खालिक और मालिक के आदेश से बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। और तभी सत्य के चारों तरफ बिजलियों के तरंगे मंडराने लगा, जिसके कारण सत्य का चेहरा देख पाना नामुमकिन हो गया था। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य का भयानक आभा को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। और फिर सत्य ने अपने हाथों से बिजलियों को पकड़ लिया और उस बिजली को किसी तलवार की तरह इस्तेमाल करने लगा। और फिर सत्य ने उस बिजली के तलवार से उस रक्त राक्षस पर एक जोरदार हमला कर दिया। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य के हमले को देखा तो उस रक्त राक्षस ने अपने काली ऊर्जा को अपने बचाव के लिए एक मजबूत दीवार बना दिया। और जब सत्य ने उस राक्षस के द्वारा बनाया हुआ दीवार को देखा तो सत्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गया। और फिर सत्य ने उस रक्त राक्षस से बोला, आज तुम्हें मुझसे कोई भी बचा नहीं पाएगा, न कोई इंसान, न कोई शैतान, और न कोई दीवार। और इतना बोलकर सत्य ने उस रक्त राक्षस के ऊपर हमला कर दिया। और जब सत्य का हमला उस दीवार से टकराया तो सत्य का हमला कुछ पलों के लिए वह दीवार रोकने में कामयाब हुआ, पर कुछ पलों के बाद वह दीवार एक झटके में टूटकर बिखर गया। और जब उस रक्त राक्षस ने उस दीवार को टूटते हुए देखा तो वह राक्षस अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, पर सत्य का वह हमला उस रक्त राक्षस से जाकर टकरा गया, जिसके कारण वह रक्त राक्षस अधमरा सा हो गया। और जब सत्य ने देखा कि वह रक्त राक्षस अधमरा हो गया है तो सत्य के चेहरे पर एक निराशा आ गया। और फिर सत्य ने अपने मन में ही सोचा, अगर आज मेरे पास मेरा पूरा ताकत होता तो ये रक्त राक्षस मेरे एक फूंक से ही मारा जाता। और फिर सत्य अपने सोच से बाहर आया और उस रक्त राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ गया। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य को अपनी ओर आते हुए देखा तो उस रक्त राक्षस ने अपने पैरों पर खड़ा हुआ। और फिर उस रक्त राक्षस कुछ करने लगा जिसके कारण सत्य काफी हैरान हो गया। तो क्या किया था उस रक्त राक्षस ने जिसके कारण सत्य हैरान हो गया? एपिसोड 65, सत्य का भयानक गुस्सा। और जब सत्य ने उस रक्त राक्षस को अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देखा तो सत्य काफी हैरान हो गया। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य को हैरान देखा तो उस रक्त राक्षस ने एक भयानक हंसी हंसा और सत्य से बोला, लड़के तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो। और इतना बोलकर उस रक्त राक्षस ने उन सभी गुंडों की तरफ देखा और अपने काली ऊर्जा से उन सभी गुंडों को पकड़ लिया, और उन सभी गुंडों का सर एक ही झटके में अपने काली ऊर्जा से काट दिया, और उन सभी गुंडों के शरीर से निकल रहा खून को एक ही झटके में पी गया। और जब राज अग्रवाल, महेश शुक्ला, काजल और राधिका ने देखा तो उन दोनों की एक चीख निकल गई। और वही जब उस रक्त राक्षस ने उन सभी गुंडों का खून पीने के बाद उस रक्त राक्षस के चारों बहुत ही ज्यादा मात्रा में काली ऊर्जा इकट्ठा होने लगा। और जब सत्य ने बहुत से काली ऊर्जा को उस रक्त राक्षस के चारों ओर इकट्ठा होते हुए देखा तो सत्य को खतरा महसूस हुआ, और फिर सत्य कुछ कदम पीछे हट गया।
और जब सत्य उस रक्त राक्षस से थोड़ा हुआ तो उस रक्त राक्षस के पास एक जोरदार धमाका हुआ, और फिर वह सारी काली ऊर्जा उस रक्त राक्षस के शरीर में जाने लगा। और जब वह सारा काली ऊर्जा उस रक्त राक्षस के शरीर के अंदर चला गया तो वह रक्त राक्षस की ताकत 10 गुना बढ़ गया था। और जब उस रक्त राक्षस ने देखा कि उसकी ताकत अब 10 गुना बढ़ गया है तो उस रक्त राक्षस ने हंसते हुए सत्य से बोला, लड़के अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जब सत्य ने उस रक्त राक्षस की ताकत को 10 गुना बढ़ा हुआ देखा तो सत्य ने शांति से उस रक्त राक्षस से बोला, तुम भले ही पहले से 10 गुना ताकतवर हो गए हो, पर फिर भी मुझे मारना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य के बातों को सुना तो उस रक्त राक्षस ने हंसते हुए सत्य से बोला, तो फिर चलो मैं तुम्हारे घमंड को अभी ही तोड़ देता हूँ। और इतना बोलकर उस रक्त राक्षस ने सत्य पर अपने भयानक तकनीक से हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस रक्त के हमले की शक्ति को महसूस किया तो सत्य ने उत्साहित होते हुए उस रक्त राक्षस से बोला, ये हुई न कुछ बात, और अब मुझे लड़ने में थोड़ा मजा आएगा। और फिर सत्य ने अपने हाथों को ऊर्जा को इकट्ठा किया और उस रक्त राक्षस के हमले की ओर बिजली के रफ्तार से गया, और उस रक्त राक्षस के हमले से जाकर टकरा गया। और जब सत्य ने रक्त राक्षस के हमले से टकराया तो वहां पर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। और फिर सत्य, राज अग्रवाल, महेश शुक्ला, काजल और राधिका ने देखा कि सत्य उस हमले के कारण उड़कर काफी पीछे जाकर गिर गया है। ये सब देखते ही उन सभी लोगों के माथे पर एक ठंडा पसीना आ गया था। और फिर राज अग्रवाल ने शांति से उन सभी लोगों से बोला, आप सभी चिंता मत कीजिए, मिस्टर सत्य अभी भी बिल्कुल ठीक है। और सत्य राज अग्रवाल के बातों को सही साबित करते हुए खुद को संभाला और उस रक्त राक्षस के ओर आगे बढ़ गया। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य को फिर से लड़ने के लिए दोबारा आते हुए देखा तो उस रक्त राक्षस ने एक भयानक हंसी हंसते हुए सत्य से बोला, तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारे साथ अब ज्यादा देर नहीं खेल पाऊंगा, पर तुमने तो यहां आकर मुझे खुश ही कर दिया। और फिर उस रक्त राक्षस ने सत्य के ऊपर एक हमला किया, और फिर सत्य ने उस हमले को रोकने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। और जब उस रक्त राक्षस का हमला सत्य से टकराया तो उस पहाड़ पर एक धमाका हो गया, मानो कि कोई खामोश ज्वालामुखी आज जाग गया हो। और फिर सत्य उस हमले के धमाके के कारण सत्य कुछ दूर तक घसीटते हुए गया, और कुछ दूर घसीटते हुए जाने के बाद सत्य ने खुद को संभाल लिया। और फिर सत्य ने उस रक्त राक्षस से बोला, लगता है कि खून पीने के बाद तुम पहले से भी ज्यादा तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य के बातों को सुना तो उस रक्त राक्षस ने हंसते हुए सत्य से बोला, मानना पड़ेगा बच्चे, तुम पहले से ही मेरे सभी तकनीक को जानने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हें ऐसा लगा कि मैं कुछ जानता ही नहीं, पर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें अपने सभी भयानक तकनीकों से सामना करवाता हूँ। और जब सत्य ने उस रक्त राक्षस के बातों को सुना तो सत्य ने उस रक्त राक्षस से बोला, तो फिर चलो आखिर मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम्हारा तकनीक कितना शक्तिशाली है। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य के बातों को सुना तो उस रक्त राक्षस ने हंसते हुए सत्य से बोला, तो फिर ठीक है बच्चे, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर उस रक्त राक्षस ने अपने हाथों में काली ऊर्जा को काफी मात्रा में इकट्ठा किया और उस ऊर्जा को एक और अपने जैसा दिखने वाला रक्त राक्षस में बदल दिया। और फिर वह दोनों रक्त राक्षस दोनों ओर से सत्य के ऊपर एक के बाद एक हमला करने लगा। और जब सत्य ने उन दोनों को दोनों ओर से हमला करते हुए देखा तो सत्य इस बार अपने हाथों में बिजलियों के तरंगे को इकट्ठा किया और उन दोनों रक्त राक्षस के ऊपर हमला कर दिया। और जब उन दोनों रक्त राक्षस ने सत्य के हमले को देखा तो वह दोनों भी अपने हाथों में काली ऊर्जा को इकट्ठा किया और सत्य के उस हमले से टकरा गया, जिसके कारण वह दोनों राक्षस एक तेज बिजली के झटके को खाकर नीचे गिरने लगा। और जब वह दोनों रक्त राक्षस नीचे गिरा तो उन दोनों राक्षसों की ऊर्जा काफी कम हो गया। और जब उन राक्षसों ने ऊर्जा को कम होते हुए महसूस किया तो असली वाले रक्त राक्षस ने नकली वाले रक्त राक्षस को कुछ इशारा किया। और जब उस नकली वाले रक्त राक्षस ने असली वाले रक्त राक्षस के इशारे को पाया तो उस नकली वाले रक्त राक्षस ने जल्दी से सत्य से लड़ने के लिए चला गया। और जब असली वाले रक्त ने देखा कि नकली वाले रक्त राक्षस ने सत्य को उलझा दिया है तो उस रक्त राक्षस ने जल्दी से अपना एक खास तकनीक का उपयोग किया और काजल और राधिका के पास आ गया।
और काजल राधिका के पास आते ही उस रक्त राक्षस ने काजल और राधिका के गले को पकड़ लिया। और जैसे ही काजल और राधिका ने खुद को उस रक्त राक्षस के पकड़ में देखा तो वह दोनों काफी छटपटाने लगी। और किसी तरह अपने गले को थोड़ा सा छुड़ाते हुए काजल ने जोर से सत्य को आवाज दिया। और जब सत्य ने काजल के आवाज को सुना तो काजल की तरफ पलटा, और जब सत्य ने काजल को उस रक्त राक्षस के हाथों में देखा तो सत्य गुस्से से भर गया। तो अब क्या होगा आगे? क्या सत्य काजल और राधिका को उस राक्षस के पकड़ से छुड़ा पाएगा? एपिसोड 66 रक्त राक्षस की मौत। जब सत्य ने देखा कि वह रक्त राक्षस काजल और राधिका को गले से पकड़ा हुआ और काजल और राधिका का अब खून पीने वाला है तो सत्य काफी गुस्सा हो गया। और गुस्से में ही सत्य ने उस नकली रक्त राक्षस को एक लात मार दिया। और देखते ही देखते सत्य के चारों ओर अनगिनत यूनिवर्स सत्य के चारों ओर घूमने लगा। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य के भयानक स्वरूप को देखा तो वह काफी हैरान हो गया। और हैरानी में ही सत्य के विराट स्वरूप को देखने लगा। और जब सत्य ने देखा कि उस रक्त राक्षस ने अभी भी काजल और राधिका को गले से पकड़ा हुआ है, तो सत्य ने गुस्से से अपने एक हाथ से उस रक्त राक्षस को मारा, जिसके कारण उस रक्त राक्षस के दोनों हाथ कट गया। और जैसे ही उस रक्त राक्षस का हाथ कटा तो काजल और राधिका उस रक्त राक्षस के पकड़ से आजाद हो गया। उस रक्त राक्षस के पकड़ से आजाद होते ही काजल और राधिका जल्दी से राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के पास चली गई। और जब राज अग्रवाल ने काजल और राधिका को देखा कि अब वह उस रक्त राक्षस से आजाद हो गई है, तो राज अग्रवाल आगे बढ़ते हुए काजल और राधिका के शरीर की जांच करने लगा। और जब राज अग्रवाल ने देखा कि काजल और राधिका को कोई भी चोट नहीं आया है तो राज अग्रवाल ने एक राहत की सांस लिया और सत्य और उस रक्त राक्षस की ओर देखने लगा। और जब सभी लोगों ने देखा कि उस रक्त राक्षस का हाथ फिर से जुड़ गया है तो वह सभी काफी हैरान हो गया। और जब सत्य ने देखा कि उस रक्त राक्षस का हाथ फिर से जुड़ गया है तो सत्य बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि सत्य ने अपने एंजल वाले जिंदगी में बहुत से ऐसे घटना को देखा था। और जब उस रक्त राक्षस ने देखा कि सत्य ने कैसे उसकी एक हाथ एक ही झटके में काट दिया था, तो वह रक्त राक्षस काफी हैरान हो गया और हैरानी से सत्य को देखने लगा। और फिर कुछ समय के बाद उस रक्त राक्षस ने अपने हैरानी पर काबू किया और अपने नकली रक्त राक्षस को भी वहां पर बुला लिया। और जब दोनों रक्त राक्षस इकट्ठा हो गया तो उन दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और सत्य को दोनों तरफ से घेर लिया। और जब सत्य ने उस रक्त राक्षस के पुराना तरकीब को देखा तो सत्य ने उस रक्त राक्षस से बोला, तुम दोबारा मेरे सामने इस तरकीब का इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहे हो। और इतना बोलकर सत्य ने अपने हाथों में बिजलियों को इकट्ठा किया और उन रक्त राक्षस में से एक राक्षस पर हमला कर दिया। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य के हमले को देखा तो उस राक्षस ने भी सत्य पर हमला कर दिया। और जब सत्य और उस रक्त राक्षस के हमला आपस में टकराया तो एक जोरदार धमाका हुआ, पर सत्य का हमला वही नहीं रुका और उस रक्त राक्षस से जाकर टकरा गया। और जब सत्य का हमला उस रक्त राक्षस से टकराया तो वह राक्षस उड़ते हुए गया और एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण उस नकली रक्त राक्षस के मुंह से खून निकलने लगा। और जब सत्य ने उस नकली रक्त राक्षस को काफी दूर कर दिया तो सत्य ने उस असली रक्त राक्षस को देखा और उस रक्त राक्षस के ऊपर अपने बिजलियों के तलवार से हमला कर दिया। और जब उस रक्त राक्षस ने सत्य के हमले को देखा तो उस रक्त राक्षस ने जल्दी से अपने चारों ओर एक ताकतवर दीवार बना दिया। और जब सत्य का हमला उस दीवार से टकराया तो वह दीवार एक ही पल में टूट गया। और जब सत्य ने देखा कि उस रक्त राक्षस का दीवार टूट गया है तो सत्य ने अपने बिजलियों के तलवार से उस रक्त राक्षस पर हमला कर दिया। और जब सत्य के बिजलियों का तलवार उस रक्त राक्षस से टकराया तो वह राक्षस एक ही पल में दो भागों में बट गया। और जब सत्य ने उस रक्त राक्षस को मारने के बाद सत्य ने उस राक्षस के लाश की ओर देखा। और जब सत्य ने उस रक्त राक्षस के लाश को देखा तो सत्य के आंखों में एक काला भंवर बन गया और उस रक्त राक्षस का आत्मा सत्य के भंवर में चला गया। और सत्य के भंवर के जरिए वह रक्त राक्षस काफी न खत्म होने वाले भयानक नर्क के आग में गिर गया। और जब वह रक्त राक्षस नर्क के आग में गिरा तो नर्क का भयानक आग उस रक्त राक्षस को जलाने लगा।
और जब उस रक्त राक्षस ने नर्क के भयानक आग में जलने लगा, तो वह रक्त राक्षस जोर जोर से जलन के मारे चिल्लाने लगा। और जब सत्य ने नर्क में जल रहे लोगों ने ये महसूस किया कि सत्य ने उस भयानक नर्क का भंवर फिर से खोल दिया है, तो वह सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए सत्य से बाहर निकालने का गुहार लगाने लगा। पर सत्य ने तो उन सभी लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। और उस रक्त राक्षस को नर्क में डालने के बाद सत्य ने उन सभी लोगों के चीख पुकार को दबा दिया और अपने आंखों के भंवर को बंद कर लिया। और जब सत्य ने अपने आंखों के भंवर को बंद कर लिया, तो सत्य ने उस रक्त राक्षस के नकली राक्षस को देखा और अपने एक ही हमले में उनको भी मार दिया। और जब वह नकली रक्त राक्षस मारा गया, तो सत्य ने उस राक्षस के लाश को एक जोरदार लात मारा, जिसके कारण उस नकली राक्षस का शरीर एक झटके में मिट्टी के ढेर में बदल गया। और फिर सत्य ने अपना नजर अपने चारों ओर किया और एक बार फिर से सत्य के आंखों में काला भंवर आ गया। और फिर उन सभी गुंडों को भी नर्क के आग में डाल दिया। तो अब क्या होगा आगे? अब सत्य क्या करने वाला है उस बंजर पहाड़ी पर? एपिसोड 67। सत्य ने बनाया एक खूबसूरत महल। जब सत्य ने उन सभी गुंडों को नर्क के आग में डालने के बाद सत्य ने अपने आंखों के भंवर को बंद कर दिया। और जब सत्य ने आंखों के भंवर को बंद कर लिया, तो राज अग्रवाल, महेश शुक्ला, काजल और राधिका सत्य के पास आ गया। और जब वह सभी लोग सत्य के पास आ गया, तो सत्य ने शांति उन सभी लड़कियों की तरफ देखा और उन सबको आजाद कर दिया। और फिर वह लड़की आजाद होने के बाद सत्य को शुक्रिया बोली और फिर उस बंजर पहाड़ी से सभी लड़कियां अपने अपने घर चली आई। और जब सत्य ने देखा कि वह सारी लड़कियां वहां से चली गई है, तो सत्य ने तो राज अग्रवाल, महेश शुक्ला, काजल और राधिका से बोला, चलो आगे बढ़ते हैं। और जब उन सभी लोगों ने सत्य के बातों को सुना, तो वह सभी लोग सत्य के पीछे पीछे चलने लगा। और जब सत्य और वह सभी लोग थोड़ा दूर आने के बाद सत्य को एक बड़ा सा महल दिखा। और जब सत्य ने उस बड़े से महल को देखा, तो सत्य उस बड़े से महल के पास आ गया और उस बड़े से महल के दीवार पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। और जब उस बड़े से महल के दीवारों पर सत्य का मुक्का लगा, तो वह बड़ा सा महल सत्य के मुक्के को सह नहीं पाया और एक ही पल में वह बड़ा सा महल टूट गया और उस बड़े से महल का मजबूत दीवार मिट्टी में बदल गया। और जब सत्य ने उस बड़े से महल को तोड़कर मिट्टी का ढेर बन दिया और महल को मिट्टी के ढेर में बदलने के बाद सत्य उस जगह से थोड़ा दूर गया। और उस महल से थोड़ा दूर आने के बाद सत्य ने जमीन पर अपना एक हाथ को रखा और कुछ समय के बाद वह पूरा बंजर पहाड़ कांपने लगा। और जब राज अग्रवाल, महेश, काजल और राधिका ने उस पूरे बंजर पहाड़ को हिलते हुए देखा, तो राधिका ने राज अग्रवाल से बोली, दादाजी आखिर मिस्टर सत्य करना क्या चाहता है? और जब राज अग्रवाल ने राधिका के बातों को सुना, तो राज अग्रवाल ने शांति से राधिका से बोला, थोड़ा इंतजार करो, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। और इतना बोलकर राज अग्रवाल बिल्कुल चुप हो गया और शांति से सत्य को देखने लगा। और कुछ समय के बाद वह बंजर पहाड़ी कांपना बंद कर दिया। और जब वह पहाड़ी कांपना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे उस बंजर पहाड़ से एक बहुत ही खूबसूरत महल निकलने लगा। और जब वह महल पूरा जमीन से बनकर निकल गया, तो उस महल को खूबसूरती को देखकर वह सभी लोग काफी हैरान हो गया। आखिर वह सब हैरान हो भी क्यों न, क्योंकि उस महल की खूबसूरती ही वैसी है। उस महल से किसी चांद की तरह रोशनी निकल रहा था, जिसके कारण वह पूरा बंजर पहाड़ी दिन के उजाले में भी पूरे बंजर पहाड़ी को रोशन कर रहा था। और जब सभी लोगों ने उस छोटे लेकिन खूबसूरत महल को देखा, तो काजल और राधिका उत्साहित होते हुए बोली, दादाजी चलिए न इस खूबसूरत महल को अंदर से देखते हैं। और जब राज अग्रवाल ने काजल और राधिका की बातों को सुना, तो राज अग्रवाल ने शांति से काजल और राधिका से बोला, मुझे नहीं लगता है कि इस छोटे से महल में हम सब एक साथ में जा सकते हैं, तो तुम दोनों जाओ और देख कर आओ, हम सब थोड़े देर के बाद आएंगे। और जब सत्य ने राज अग्रवाल, काजल और राधिका की सारी बातों को सुना, तो सत्य ने शांति से उन सभी लोगों के तरफ देखते हुए बोला, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी एक साथ ही इस महल में जा सकते हैं। और जब राज अग्रवाल और बाकी सभी ने सत्य के बातों को सुना, तो वह सब काफी हैरान हो गया और फिर हाँ में सिर हिलाया और उस छोटे से महल के दरवाजे के तरफ जाने लगा।
और जब सत्य ने देखा कि वह सभी लोग दरवाजे पर ही जाकर रुक गया है तो सत्य समझ गया कि वह सभी लोग क्या चाहता है। और फिर सत्य भी चलकर उस दरवाजे के पास आ गया और उस दरवाजे पर अपना एक हाथ उस दरवाजे पर रख दिया। और जब सत्य ने उस दरवाजे पर अपना हाथ रखा तो वह दरवाजा एक झटके में खुल गया। और फिर सत्य उस दरवाजे के अंदर चला गया, और जब सभी लोगों ने देखा कि सत्य अंदर चला गया है तो वह सभी लोग भी अंदर जाने के लिए दरवाजे के पास पहुंच गया। और जब वह सभी लोग दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश किया तो उन सभी लोगों को एक खतरनाक शक्ति बाहर धकेल दिया। और जब सत्य ने देखा कि राज अग्रवाल और बाकी के सभी लोग अंदर नहीं आ पा रहा है तो सत्य ने शांति से राज अग्रवाल और बाकी सभी लोगों से बोला, आप सभी को अंदर आने के लिए इस सफेद रोशनी पर हाथ रखना होगा, तभी आप सभी लोग अंदर आ सकते हैं। और जब राज अग्रवाल और बाकी के सभी लोगों ने ये सुना तो सबसे पहले राज अग्रवाल ने उस सफेद रोशनी पर हाथ को रखा, और जब राज अग्रवाल ने उस सफेद रोशनी पर हाथ रखा तो राज अग्रवाल और बाकी के सभी लोगों को एक आवाज सुनाई दिया, नाम राज अग्रवाल, कर्म अच्छे हैं तो आप अंदर आ सकते हैं। और फिर राज अग्रवाल को एक सफेद रोशनी ने घेर लिया। और फिर महेश शुक्ला आगे आया और उस सफेद रोशनी पर हाथ रख दिया। और फिर से एक आवाज आया, नाम महेश शुक्ला, कर्म अच्छे हैं तो आप भी अंदर जा सकते हैं। और एक सफेद रोशनी महेश शुक्ला को घेर लिया। और फिर काजल और राधिका आगे आई, और उस सफेद रोशनी पर काजल ने हाथ को रखा, और जब काजल ने उस सफेद रोशनी पर हाथ रखा तो वह आवाज फिर से आया, नाम काजल, अच्छे कर्म, आप अंदर आ सकते हैं। और फिर काजल पर फिर वह सफेद पड़ा और काजल को घेर लिया। और अब सबसे आखिर में राधिका आगे आई और उस सफेद रोशनी पर हाथ रखा और राधिका को भी वह सफेद रोशनी घेर लिया। और जब सभी लोगों की पहचान हो गया तो सभी लोग एक साथ उस छोटे से खूबसूरत महल में आ गया, और जब वह सभी लोग उस छोटे से महल के अंदर आया तो वह सभी लोग काफी हैरान हो गया। तो आखिर क्या देखा लिया था उन सभी लोगों ने जो सभी लोग हैरान हो गया। एपिसोड 68 स्वर्ग की शहर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 68। जब राज अग्रवाल और बाकी के सभी लोगों ने उस छोटे से महल को अंदर से देखा तो राज अग्रवाल और बाकी के सभी लोग काफी हैरान हो गया, क्योंकि वह महल बाहर से जैसा दिख रहा था वैसा अंदर से नहीं था। क्योंकि सत्य, राज अग्रवाल और बाकी के सभी लोग उस दरवाजे से अंदर आते ही वह सभी लोग एक खूबसूरत बाग में पहुंच गया था, जहां पर तरह फल और खाने पीने का सामान था और हजारों तरह के नदियां बह रहा था, जिसमें से एक बहुत ही बढ़िया और सम्मोहन करने वाला खुशबू निकल रहा था। और शराब की नदी था जिसमें मन से दिल को छू जाने वाली खुशबू आ रहा था। और तरह तरह फल था, जैसा फूल इस पूरे दुनिया में नहीं होगा वैसा फूल उस दुनिया में था। और जब काजल और राधिका ने उन सभी खूबसूरत फूल और बागों को देखा तो काजल और राधिका उन सभी फूल और खूबसूरत बागों की तरफ चला गया। और वही सत्य आगे चलते हुए उस शराब के नदी के पास आ गया, और जब सत्य ने अपना हाथ ग्लास की तरफ किया और उस नदी का शराब अपने आप ही ग्लास में भर गया। और फिर सत्य ने उस शराब को पीने लगा, और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य को शराब पीते हुए देखा तो वह दोनों सत्य से बोला, मिस्टर सत्य, आपने ये क्या कर दिया। और जब सत्य ने राज अग्रवाल और महेश शुक्ला के बातों को सुना तो सत्य थोड़ा भ्रमित हो गया, और अपने भ्रमित नजरों से राज अग्रवाल और महेश शुक्ला को देखने लगा। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने देखा कि सत्य भ्रमित नजरों से देख रहा है तो राज अग्रवाल ने शांति से सत्य से बोला, आपने ये क्या कर दिया। हमारे आखिरी मैसेंजर ने शराब पीने को मना किया है, पर आप फिर भी ये जानते हुए इस शराब को पी लिया। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य ने अपने चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान लाते हुए राज अग्रवाल से बोला, आप चिंता मत कीजिए, ये कोई वो शराब नहीं है जिसको मैसेंजर ने मना किया था, बल्कि ये तो वो शराब है जिसको इस कायनात के मालिक ने अपने मैसेंजर के जरिए वादा किया था। ये वो शराब है, यानी अल शबीर, जिसको सिर्फ स्वर्ग में जाने वाले और अच्छे कर्म वालों से वादा किया गया था। और जब राज अग्रवाल और महेश शुक्ला ने सत्य के बातों को सुना तो वह दोनों काफी हैरान हो गया, और फिर सत्य से पूछा, तो क्या मिस्टर सत्य हम अभी मर है। और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, नहीं, आप अभी पूरी तरह न मरे हैं,
और न ही पूरी तरह से जिंदा है। और जब राज अग्रवाल ने सत्य के बातों को सुना तो राज अग्रवाल ने थोड़ा परेशान होते हुए सत्य से पूछा, तो क्या अब हम पृथ्वी लोक पर कभी भी नहीं जा सकते हैं? जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से राज अग्रवाल से बोला, क्यों नहीं, अगर इस कायनात को बनाने वाले मुझे ये हुक्म दे कि मैं तुम सबको पृथ्वी लोक पर छोड़ दूं तो ऐसा हो सकता है। पर जो कि आप सभी की जिंदगी पृथ्वी लोक की अभी भी बाकी है, तो आप सभी आसानी से स्वर्ग से बाहर जा सकते हैं। और इस कायनात के मालिक का मर्जी होगा तो आप सभी जब चाहे स्वर्ग में आ जा सकते हैं। पर एक बात का आप सभी हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप सभी का कर्म बुरा होता तो आप सभी भी गुनहगार लोगों की तरह नर्क के आग में हमेशा हमेशा के लिए जलना पड़ता। पर अच्छा बात यह है कि आप सभी कर्म बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप सब स्वर्ग में आ पाए। अगर आप सभी का कर्म अच्छा नहीं होता तो आप सभी का खानदान कब का मेरे हाथों से बर्बाद हो चुका होता, और आप सभी भी बाकी गुनहगारों की तरह आज स्वर्ग के बदले नर्क के भयानक आग में जल रहे होते। पर आप सभी खुशियां मनाए कि आप सब उनमें से नहीं है। और इतना बोलकर सत्य ने शांत हो गया और अपने शराब और शबीर का मजा उठाने लगा। और राज अग्रवाल और महेश शुक्ला उस स्वर्ग के बागों में घूमने लगा और शहद से भी मीठे फलों को खाने लगे। और थोड़े देर के बाद सत्य काजल और राधिका के पास गया, जो अभी भी उन स्वर्ग के खूबसूरत फूलों के साथ खेल रहा था। और जब सत्य काजल और राधिका के पास गया तो काजल और राधिका सत्य को देखकर खुशी से झूमने लगी। और सत्य से बोली, मिस्टर सत्य, आपको ये पता है, ये फूल इंसानी भाषा बोल सकता है? और जब सत्य ने काजल और राधिका के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, ये सब स्वर्ग का फूल है, इसीलिए तुम इससे बात कर पा रही हो। और जब काजल और राधिका ने सत्य के बातों को सुना तो काजल और राधिका ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ भी नहीं बोली। और कुछ देर खामोश रहने के बाद राधिका बोली, मिस्टर सत्य, क्या हम इन फूलों को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं? और जब सत्य ने राधिका के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, अगर ये फूल अपनी मर्जी से तुम्हारी साथ जाना चाहता है तो तुम इसे ले जा सकती हो। और जब काजल और राधिका ने सत्य के बातों को सुनी तो काजल और राधिका ने सत्य को शुक्रिया बोली और फिर उस फूल को अपने साथ चलने के लिए कहा। और जब उस फूल ने काजल और राधिका के बातों को सुना तो वह फूल कुछ देर सोचा और फिर काजल और राधिका से बोला, कुछ देर रुको, मैं इस कायनात को बनाने वाले मालिक से पहले इजाजत तो ले लूं, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर उस फूल ने इस कायनात को बनाने वाले से मन ही मन में परमिशन मांगा। और जब उस फूल को इजाजत मिल गया तो उस फूल ने कायनात के मालिक को शुक्रिया किया और फिर काजल और राधिका से बोली, मुझे परमिशन मिल गया है तो मैं अब तुम सब के साथ चल सकता हूँ। और जब काजल और राधिका ने उस फूल के बातों को सुनी तो काजल ने भी एक फूल को अपने साथ चलने को कहा और फिर वह फूल काजल के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। और फिर सत्य ने राज अग्रवाल और महेश शुक्ला को भी बुला लिया और स्वर्ग से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगा। और जब सत्य, राज अग्रवाल और बाकी के सभी लोग उस दरवाजे के पास आया तो सत्य ने उस दरवाजे से बोला, इस कायनात को बनाने वाले के आदेश से खुल जाओ। और सत्य के इतना बोलते ही वह दरवाजा एक आवाज के साथ बोला, कायनात के मालिक की तरफ से आदेश आ चुका है, तो आप यहां से जा सकते हैं। और फिर वह सभी लोग स्वर्ग से बाहर आ गया। तो अब क्या होगा आगे? क्या सत्य फिर से उन सभी लोगों को दोबारा स्वर्ग में लेकर जाएगा? और क्या करने वाली थी काजल और राधिका उस स्वर्ग के फलों के साथ? एपिसोड 69, गांव वालों को है मसीहा का इंतजार। जब सत्य, राज अग्रवाल और बाकी के सभी लोग स्वर्ग के सैर से वापस आया तो वह सभी काफी हैरान हो गया, क्योंकि जब सत्य, राज अग्रवाल और बाकी के सभी लोग स्वर्ग के सैर से वापस आया तो राज अग्रवाल और बाकी के सभी लोगों ने देखा कि बाहरी दुनिया में अभी रात हो गया, जिसके कारण वह सभी लोग काफी हैरान हो गया। और हैरानी से सत्य के तरफ देखा और सत्य से बोला, यहाँ रात इतनी जल्दी कैसे हो गया, जबकि हम सब ने तो कुछ ही देर स्वर्ग की सैर किया है, पर यहाँ तो इतनी जल्दी रात भी हो गया। जब सत्य ने राज अग्रवाल और बाकी के लोगों के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, नहीं, आप सभी ने स्वर्ग की 10 घंटा तक सैर किया है, और जो कि स्वर्ग में टाइम जैसा कोई भी चीज नहीं है, और स्वर्ग में कोई भी थकान नहीं होता है। इसीलिए आप सभी को ये लग रहा है कि आप सभी ने स्वर्ग के कुछ ही घंटा सैर किया है।
और जब सभी लोगों ने सत्य के बातों को सुना तो सभी लोगों ने हाँ में सिर, और फिर राज अग्रवाल ने सत्य से पूछा, तो क्या मिस्टर सत्य ये वही तोहफा था जो आप सभी हम लोगों को देना चाहते थे? और जब सत्य ने राज अग्रवाल के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से राज अग्रवाल से बोला, नहीं, मेरा तोहफा ये नहीं है, बल्कि मैं अपना तोहफा आप सभी को कल दूंगा, और आप सभी कल अपने पूरे खानदान और खास लोगों को लेकर आ सकते हैं। और जब सभी लोगों ने सत्य के बातों को सुना तो राज अग्रवाल और बाकी के सभी लोग काफी उत्साहित हो गया। राधिका तो उत्साह के कारण सत्य से पूछने ही वाली थी, पर काजल ने राधिका के उत्साह को समझ लिया और राधिका को कुछ भी पूछने से रोक दिया। और फिर सत्य ने शांति से उन सभी लोगों से बोला, अच्छा, तो अब काफी देर हो गया है, तो अब हमें अपने अपने घर जाना चाहिए। और जब सभी लोगों ने सत्य के बातों को सुना तो उन सभी लोगों ने हाँ में सिर हिलाया और सभी लोग अपने अपने गाड़ी में जाकर बैठ गया। और सत्य, काजल और राधिका एक ही गाड़ी में बैठ गया और काजल ने अपने गाड़ी को स्टार्ट किया और उस बंजर पहाड़ी से अपने घर के तरफ जाने लगा। और जब सत्य, काजल और राधिका की गाड़ी उस बंजर पहाड़ी से थोड़ा दूर गया ही था कि तभी उस बंजर पहाड़ी पर कुछ गांव वाला और उस गांव के मुखिया आ गया। और जब सभी गांव वाले और उस गांव के मुखिया उस बंजर पहाड़ी पर आया, और जब उन सभी गांव वालों ने बंजर पहाड़ी पर आया तो उस गांव के मुखिया के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा मुस्कान आ गया। और फिर वह मुखिया उन सभी गांव वालों के तरफ देखा और उन सभी गांव वालों से बोला, लगता है कि हमारा मसीहा जल्द ही हमारे सभी दुखों को दूर करने के लिए आएगा। और जब सभी गांव वालों ने मुखिया जी की बातों को सुना तो उनमें से एक गांव वाला बोला, पर मुखिया जी, अभी तो केवल एक ही निशानी सामने आया है और अभी भी एक निशानी आना बाकी है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये वही मसीहा है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जब उस गांव के मुखिया प्रकाश ने उस गांव वालों के बातों को सुना तो मुखिया प्रकाश ने उस गांव वाले से बोला, लगता है कि आप सभी ये बात भूल रहे हैं कि इस बंजर पहाड़ी से निकल रहा रोशनी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे ग्रंथ में कहा गया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये उस मसीहा के आने की निशानी नहीं है? और जब गांव वाले ने मुखिया प्रकाश के बातों को सुना तो उस गांव वालों ने शांति से मुखिया जी से बोला, मुखिया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर पहले लोगों की तरह इस बार भी किसी ने झूठी निशानी दिखाकर कहीं इस बार भी हमें बेवकूफ बनाकर हमें लूट लिया तो तब हम क्या करेंगे? और जब उस गांव के मुखिया जी ने उस गांव वाले के बातों को सुना तो गांव के मुखिया एक गहरी सोच में पड़ गया। और फिर मुखिया जी अपने सोच से बाहर आते हुए सभी गांव वालों से पूछा, आप सभी चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस बार हम उस मसीहा को बहुत ही बड़े चुनौती से गुजरना होगा। अगर वह सच में वही मसीहा हुआ जिसके बारे में मैसेंजर ने हमें बताया था तो वह इस चुनौती को आसानी से पार कर लेगा। और जब उन सभी गांव वालों ने अपने मुखिया जी की बातों सुना तो वह सभी काफी खुश हो गया। और फिर वह सभी गांव वाले रात के 3 बजे तक तो किसी का उस बंजर पहाड़ी पर इंतजार किया। और जब सभी गांव वालों ने देखा कि जिसका उन सभी को बेसब्री से इंतजार था वह सभी लोग यहाँ आ गया है, तो गांव के मुखिया ने उन सभी गांव वालों से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें पता चला कि इतना रोशनी आखिर सच में उस मसीहा का निशानी है, या फिर ये किसी की चाल है हमें बेवकूफ बनाने के लिए? और जब उस गांव वाले ने अपने मुखिया की बातों को सुना तो उस आदमी ने शांति से मुखिया जी से बोला, नहीं, मैंने पूरा बंजर पहाड़ी छान लिया, पर यहाँ पर मुझे कोई भी गुंडा नहीं मिला। इससे ये तो साफ हो गया कि वह सभी गुंडे अब मारा गया है और उस महीसा के आने का पहला निशानी पूरा हो गया, और दूसरा निशानी तो अभी आप सभी के सामने ही है। और जब मुखिया जी ने उस वैज्ञानिक की बातों को सुना तो मुखिया जी ने एक राहत की सांस ली और फिर उस वैज्ञानिक से बोला, क्या आपने इस रोशनी के बारे में पता लगाया कि ये कैसे हो रहा है? और जब उस वैज्ञानिक ने मुखिया जी के बातों को सुना तो उस वैज्ञानिक ने शांति से बोला, मुझे इस रोशनी के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, पर जितना पता चला है उसके हिसाब से ये रोशनी एक छोटे से महल से आ रहा है, और वह महल इतना खूबसूरत है कि उस महल के रोशनी के सामने ये चांद भी फीका पड़ गया है, और ये रोशनी उसी महल से आ रहा है। और जब मुखिया जी ने उस वैज्ञानिक के बातों को सुना तो मुखिया जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया और गांव वालों के तरफ पलटते हुए बोला, अब तुम सब खुशियां मनाओ, क्योंकि अब हमारा मसीहा हमें जल्द ही मिलने वाला है। तो अब क्या होगा आगे?
आखिर कौन है ये सभी लोग और अपने मसीहा को आने का इतनी बेसब्री से क्यों इंतजार कर रहा है? एपिसोड 70 जम जम पानी का निर्माण। और जब सभी गांव वालों ने मुखिया जी की बातों को सुना तो वह सभी लोग काफी खुश हो गया और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, अब सिर्फ एक ही निशानी बाकी है हमारे मसीहा को आने में, और बहुत ही जल्द शायद ये निशानी भी पूरा हो जाएगा। और जब इस बंजर पहाड़ी पर अमृत के जैसा पानी निकलने लगेगा तो ये आखिरी निशानी भी पूरा हो जाएगा और फिर हमारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। और फिर वह सभी गांव वाले खुशियां मनाते हुए अपने गांव की तरफ जाने लगा और बहुत जल्द ही वह सभी गांव वाले अपने गांव में पहुंच गया और सभी लोग अपने अपने घर चला गया। और जब वह सभी लोग अपने अपने घर पहुंचा तो वह सभी पूरे रात जागने के कारण उन सभी को नींद ने अपने आगोश में ले लिया और फिर वह सभी गांव वाले अपने गहरे नींद में चला गया। और बहुत ही जल्द सुबह भी हो गया पर उस गांव में अभी भी पूरी तरह सन्नाटा था और सभी लोग अपने गहरे नींद में ही था। और इधर सुबह होते ही सत्य जल्दी से उठा और नहाने चला गया और जब सत्य नहाकर बाहर आया तो सत्य किचन में चला गया और अपने माँ के लिए खाना बनाने लगा। और बहुत ही जल्द सत्य ने खाना बना लिया और टेबल पर खाना को लगा दिया और फिर सत्य और ममता एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। और जब सत्य ने अपना खाना खत्म किया तो सत्य ने घड़ी में समय को देखा और जब सत्य ने देखा कि अभी सुबह के 10 बज रहा है तो सत्य ने अपना हाथ धोया और अपने घर से बाहर निकल गया। और जब सत्य अपने घर से बाहर आया तो सत्य ने देखा कि काजल वहां पहले से ही आ गई है और सत्य का इंतजार कर रही है। और जब काजल ने देखा कि सत्य अपने घर से बाहर आ रहा है तो काजल ने गाड़ी का दरवाजा को खोला और फिर सत्य और काजल गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही काजल ने गाड़ी को स्टार्ट किया और अपनी गाड़ी को बंजर पहाड़ी की ओर मोड़ दिया। और जब सत्य ने देखा कि काजल सीधे बंजर पहाड़ी की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया है तो सत्य ने काजल से पूछा, क्या राज अग्रवाल जी बंजर पहाड़ी पर नहीं जाने वाला है? और जब काजल ने सत्य के सवाल को सुनी तो काजल ने हंसते हुए सत्य से बोली, आप चिंता मत कीजिए, अग्रवाल खानदान और शुक्ला खानदान पहले ही बंजर पहाड़ी पर पहुंच गया है और वह सभी आपका ही इंतजार कर रहा है। और जब सत्य ने काजल के बातों को सुना तो सत्य हैरान नहीं हुआ और शांति से बैठ गया। और कुछ ही समय में काजल सत्य को लेकर उस बंजर पहाड़ पर पहुंच गई। और जब सत्य बंजर पहाड़ पर पहुंचा तो सत्य ने देखा कि वहां पर अग्रवाल खानदान और शुक्ला खानदान के लोग भी वहां पर मौजूद है और उन सभी ने सत्य का दिया हुआ नेकलेस और अंगूठी पहना हुआ था। और जब सत्य ने उन सभी के पास अंगूठी और नेकलेस देखा तो सत्य समझ गया कि वह सभी लोग या तो अग्रवाल खानदान से होगा या फिर शुक्ला खानदान से, पर सत्य की नजर कुछ ऐसे लोगों पर पड़ा जिसके पास न तो कोई नेकलेस था और न ही अंगूठी। और जब सत्य की नजर उन सभी लोगों पर आ जिसके पास अंगूठी या नेकलेस नहीं था तो सत्य ने सोचा कि वह सभी लोग अग्रवाल खानदान और शुक्ला खानदान के खास लोग होंगे। और फिर सत्य की नजर प्रिंस पर पड़ा और जब सत्य ने प्रिंस को देखा तो सत्य समझ गया कि प्रिंस का जख्म अभी तक नहीं भरा है। और जब प्रिंस की नजर सत्य पर पड़ा तो प्रिंस हंस दिया, पर प्रिंस ने सत्य के पास भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि प्रिंस भी सत्य के गुस्से को जानता था। और किसी तरह प्रिंस ने हिम्मत जुटाकर सत्य के पास जाने की कोशिश किया, पर प्रिंस आगे नहीं बढ़ा। और फिर प्रिंस उस वक्त को याद करने लगा जिस वक्त मल्होत्रा खानदान ने सत्य को गुस्सा दिला दिया, पर मल्होत्रा खानदान सत्य के गुस्से को नहीं झेल पाया तो वह सत्य के लिए किस खेत की मूली है। अगर सत्य चाहता तो प्रिंस को एक झटके में मार देगा। और जब प्रिंस ने ये सब सोचा तो प्रिंस का हिम्मत पूरी तरह टूट गया और फिर प्रिंस अपने ही जगह पर किसी मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। और जब सभी खास योद्धाओं ने प्रिंस को सत्य से डरते हुए देखा तो वह सभी काफी हैरान हो गया क्योंकि प्रिंस उनके नजरों में ऐसे व्यक्ति था जो किसी से भी नहीं डरता था। और तभी प्रिंस को एक योद्धा का आवाज आता है, प्रिंस भाई, आप इस 18 साल के लड़के से इतना क्यों डर रहे हैं? और जब प्रिंस ने उस योद्धा के बातों को सुना तो प्रिंस ने थोड़ा डरते हुए उस योद्धा से बोला, अभी तुम इस 18 साल के लड़के को नहीं जानते हो, जब जान जाओगे तब समझ जाओगे कि मैं इस लड़के से क्यों डर रहा हूँ। और जब उस योद्धा ने प्रिंस के बातों को सुना तो वह काफी हैरान हो गया, पर वह योद्धा आगे कुछ भी नहीं बोला और शांति से सत्य को देखने लगा।
और वही सत्य चलते हुए उन सभी लोगों के बीच गया और उन सभी लोगों से अपने गंभीर आवाज में उन सभी लोगों से बोला, आप सभी साइड हो जाए। और जब उन सभी लोगों ने सत्य के आवाज को सुना तो वह सभी न चाहते हुए भी अपने आप ही सत्य से थोड़ा दूर हो गया और सत्य के चारों तरफ एक गोल घेरा बनाकर खड़ा हो गया। और जब सत्य ने देखा कि सभी लोग काफी दूर हो गया है तो सत्य ने काजल के तरफ देखा, और जब काजल ने देखा कि सत्य उनके ही तरफ देख रहा है तो काजल समझ गई कि सत्य आखिर क्या चाहता है। और फिर काजल ने कुछ लोगों को इशारा किया और वह लोग अपने हाथों में एक छोटे से बर्तन को लेकर आया और उस बर्तन को सत्य के सामने लाकर रख दिया। और जब सत्य ने उस बर्तन को देखा तो सत्य ने आसमान के ओर देखा और देखते ही देखते आसमान में काले घने बादल छा गया और भयानक बिजलियां सत्य के चारों तरफ मंडराने लगा। और फिर सत्य ने अपना हाथ नीचे किया जिसके कारण आसमान से बिजलियां उस छोटे से बर्तन में गिरने लगा। और जब वह बिजलियां गिरना बंद हो गया तो सत्य ने अपने हाथों में बिजलियों के इकट्ठा करते हुए उस छोटे से बर्तन पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। और जब उस बर्तन पर सत्य ने मुक्का मारा तो वह बर्तन जोर जोर से कांपने लगा और फिर वह बर्तन 10 फीट ऊपर हवा में तैरने लगा। और फिर कुछ समय के उस बर्तन से बिल्कुल साफ और चमकदार पानी निकलने लगा और उस बर्तन से बाहर गिरने लगा। और जब सत्य ने उस पानी को जमीन पर गिरते हुए देखा तो सत्य ने उस चमकदार पानी से बोला, जम जम। और जब सत्य ने उस पानी से ये बोला तो वह पानी उस बर्तन में ही रुक गया और उस बर्तन से बाहर नहीं गिरा। और जब बाकी के सभी लोगों ने ये देखा तो वह सभी काफी हैरान हो गया। तो अब क्या होगा आगे? आखिर क्यों बनाया है सत्य ने जम जम पानी को, और क्या करेगा सत्य इस जम जम के पानी का? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे।